टाइप यूनियंस, इंटरसेक्शंस एंड एलियासेस। पिछली वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग ने इस नए टर्म्स के बारे में सुना था और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल आई लिव फॉर कोडिंग एंड हियर आई एम योर फ्रेंड रोनित मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आवर सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स फ्रॉम नो वॉइस टू एक्सपर्ट इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं स्टार्ट करता हूँ यूनियन से। वैसे देखो, यूनियन की अगर बात करें तो यूनियन सिंपली हमारा और ऑपरेटर है, राइट। और यूनियन ही मैं आपसे कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं जनरली जहाँ पे भी आप देखोगे या फिर जो आपके माइंड से जो आएगा ना वो यूनियन ही आएगा। तो यूनियन ज़्यादा नेचुरली यूज्ड हमारा चीज़ है। इंटरसेक्शन बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। किस केस में आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बट आप उसको यहाँ पे यूनियन का भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ये मानता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन है, मान लेते हैं फंक्शन एट पैडिंग, ठीक है। सीएसएस वाली पैडिंग की बात कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, एड पैडिंग। और ये मैंने बनाया फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पैडिंग की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे पैडिंग वैल्यू, इसको मैंने कहा कि देखो पैडिंग की वैल्यू मैं या तो तुम्हें नंबर दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें स्ट्रिंग दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वेरिएबल को दोनों की प्रॉपर्टीज मैंने दे दी कि भाई तुम नंबर भी हो सकते हो और स्ट्रिंग भी हो सकते हो। तो मतलब तुम्हारे अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, राइट। मैंने नंबर और स्ट्रिंग दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर दे दी और कहा कि तुम नंबर भी हो सकते हो और स्ट्रिंग भी हो सकते हो, राइट। तो इसलिए मैंने दिया कि अगर किसी को यहाँ पे ऐड पैडिंग अगर भेजना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे करंट पैडिंग इज इक्वल टू मान लेते हैं 10, ठीक है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे। गाइस, इन चीज़ों को आपको कंसेप्चुअली समझना है, इन प्रोग्राम्स के हिसाब से नहीं समझना है। प्रोग्राम्स एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, एक जरिया है जिसके जरिए आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हो, राइट। सो फोकस आपको सिर्फ कंसेप्ट पे करना है, प्रोग्राम में क्या लिख रहा हूँ उस पर नहीं जाना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लेते हैं एक ऐड पैडिंग नाम का हमारा फंक्शन है जिसमें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं दो तरीके अलाउ कर रहा हूँ अपने यूज़र को, मतलब ऐड पैडिंग जो फंक्शन यूज़ करेगा उस यूज़र को मैं दो फैसिलिटी दे रहा हूँ। उसको ये कह रहा हूँ कि या तो तुम ऐसे 10 मेरे को ऐसे ही भेज सकते हो, 10 ऐसे ही भेज सकते हो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसे ही भेज सकते हो। देखो कोई भी कंप्लेन हमारे पास नहीं आएगी, बट यहाँ पे मैं अगर कोई और दूसरा भेजने की कोशिश करूँ तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नंबर। समझ में आ गया? इसने क्या कहा कि स्ट्रिंग या नंबर में से तुम कुछ एक भेज सकते हो क्योंकि उसके अंदर दोनों की पावर है, ठीक है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं अलाउ करता हूँ कि या तुम ऐसा भेज सकते हो या फिर तुम ऐसे भेज सकते हो, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि इफ, यहाँ पे इफ चेक लगा लेता हूँ, टाइप ऑफ निकाल लेता हूँ कि इफ टाइप ऑफ पैडिंग वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे पैडिंग वैल्यू इज इक्वल टू पार्स आईएनटी, या फिर नंबर का भी हम यूज कर सकते हैं, ये नंबर पैडिंग वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। और देन फाइनली हम क्या करेंगे, करंट पैडिंग प्लस इक्वल टू पैडिंग वैल्यू, ये आ गया समझ में। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये कहा कैन नॉट असाइन टू करंट बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है, इसको हम चेंज कर देते हैं लेट में, ठीक है, ये हो गया। तो हमारी करंट पैडिंग की वैल्यू अपडेट हो गई। तो हम यहाँ पे अगर हम ऐसे 10 भेजते हैं
तो भी ये होगा, और अगर हम यहाँ पे नॉर्मली 10 भेजते हैं तब भी हमारा ये चलेगा। इतना समझ में आया कि मैंने क्या किया यहाँ पे? तो हम एक बार ट्राई करते हैं, console.log करंट पैडिंग। कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे आते हैं, कंसोल में चलते हैं। ये हम लोगों ने देखा अभी यूनियन के बारे में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो 20 हमें आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये सही चल रहा है। और इसी तरह के अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे मैं भेज दूँ नंबर, राइट, क्योंकि इसमें यूनियन है और ये नंबर भी है इसके अंदर, इसके स्ट्रिंग की भी क्वालिटी है इस वेरिएबल में, तो ये देखो हमें ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, ये देखो तो 20 यहाँ पे फिर भी आ रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं इसमें टाइप चेक लगा ले रहा हूँ, कि मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे देखो पैडिंग वैल्यू डॉट, यहाँ पे हमें ये देखो इंडेक्स ऑफ लेंथ ये सब दिख रहा है, पैडिंग रिप्लेस स्मॉल, ठीक है, देखो टू लोअर केस टू अपर केस। क्यों? ये सारे फैसिलिटीज हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगा लिया। अगर चेक लगा लिया तो यहाँ से टाइप स्क्रिप्ट कन्फर्म हो गया कि हम स्ट्रिंग टाइप वाले पैडिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से हमें मेथड्स अलाउ करने हैं, स्ट्रिंग वाले। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की थी, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये हो गया हमारा यूनियन। यूनियन के एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था और वो बाय डिफॉल्ट इन्फर होके आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं लेट ARR इज इक्वल टू, मैंने एक एरे बनाया जिसमें मैंने वैल्यू रखी 1, दूसरा मैंने रखा स्ट्रिंग और तीसरा रखा मैंने ट्रू। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ? ARR का डेटा टाइप क्या होगा? ARR का डेटा टाइप होगा एरे, बट किसका? यूनियन ऑफ नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। अगर यहाँ पे हम ARR पे होवर करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रिंग, पाइप साइन नंबर, पाइप साइन बुलियन। तो यहाँ पे हम पाइप जो साइन है, एक सिंगल जो और ऑपरेटर का एक सिंगल लाइन होती है, वो हम यूज करते हैं एज ए यूनियन। इतना समझ में आ गया? तो इसी तरह से अगर आप इन्फर नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि खुद से आप बताना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे काम कर सकते हो सिंपली, नंबर स्ट्रिंग एंड बुलियन का एरे। देखो हो गया ना सही। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ से मैं बुलियन हटा दूँ तो हमें अभी एरर मिलना शुरू हो जाएगा। देखो ये कह रहा है ना कि ये ट्रू नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसको प्रॉपर्टी नहीं दी है। हम लोग ने दोनों, इसको मैंने इस टोटल कॉम्बिनेशन का, इस नंबर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अंदर नंबर की भी प्रॉपर्टीज हैं और स्ट्रिंग की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल गया। ये समझ में आ रहा है? करेक्ट, ओके। अब हम बात करते हैं एक इंटरसेक्शंस की। तो यहाँ पे यूनियन समझ में आ गया, तो हम इंटरसेक्शन पे आ जा रहे हैं। इंटरसेक्शंस, अब गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंटरसेक्शन हमें कॉमन चीज़ निकालने में हेल्प करता है, बट ये बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही कम जगह पे आप यूज़ कर पाते हो। नेचुरली हमें जो चीज़ यूज़ केसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं, वो हमारे यूज़ केस ज़्यादातर यूनियन वाले ही हमें मिलते हैं डे टू डे अपनी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरसेक्शंस क्या है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमें ना एक API है जिसका हमें रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट रिस्पॉन्स, चलो मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि गेट रिस्पॉन्स फॉर करके मैंने यहाँ पे वैल्यू लूंगा मैं। ठीक है, फॉर की वैल्यू यहाँ पे मैं लूंगा। फॉर की वैल्यू मेरी होगी स्ट्रिंग टाइप की। आगे मैं बताता हूँ क्या होगा। इसका नाम मैं कुछ और रख लेता हूँ। इसका नाम मैंने रेस फॉर रख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे इफ रेस फॉर, जो ये हमारा है, ठीक है, रेस फॉर अगर हमारा टीचर है, मैंने कहा टीचर है,
तो मुझे यहाँ से रिटर्न करना है टीचर, ठीक है। एल्स इफ हमारा अगर रेस्ट फॉर जो है ये रेस्ट फॉर, अगर हमारा ये क्या है टीचर की जगह अब ये है स्टूडेंट, तो मैंने कहा रिटर्न स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए टेम्परेरी कुछ ये दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, टीचर इज इक्वल टू कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा और लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। तो टीचर में मैंने यहाँ पे रख दिया लाइक एज, ठीक है, मैंने यहाँ पे एज रख दिया और यहाँ मैंने रख दिया एक्सपीरियंस, ठीक है, ये वैल्यू रख दी। स्टूडेंट के केस में मैंने रख दिया यहाँ पे क्लास और यहाँ पर रख दिया सब्जेक्ट्स, ठीक, सब्जेक्ट्स मैंने एरर रख दिया। अभी यहाँ पे इस डेटा का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है सीन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और रख ले रहा हूं मैं कॉमन में कि लेट एरर इज इक्वल टू, सॉरी ये रख लेता हूं मैं बेस रिस्पॉन्स, इसका नाम रख लेता हूं बेस रिस्पॉन्स। क्यों, अभी मैं बताता हूं। हमारा बेस रिस्पॉन्स, हर रिस्पॉन्स का जो बेस है वो क्या होगा, ये ज़रूर होगा, मतलब कि इसमें हमारा ये जाएगा सक्सेस है या नहीं है, और हमारा अगर एरर है, अगर सक्सेस नहीं है मतलब एरर है, अगर एरर है तो, और ये ऑप्शनल पैरामीटर आपको मैंने बताया था कि अगर एरर के बाद या कोई भी जो भी की है उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, ऑप्शनल बन जाता है। ये मैंने आपको करके दिखाया था, राइट। तो यहां पे मैंने रखी इसकी वैल्यू फॉल्स, तो बट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ ये हम कब लगाएंगे जब इसका टाइप डेफिनेशन करेंगे। ये तो नॉर्मल वैल्यू हो रही है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सक्सेस ट्रू है और सक्सेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी ट्रू, और एरर क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है तो मान लेता हूँ मैं इसको ब्लैंक स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये बेस अगर रिस्पॉन्स इसका जो इन्फर हुआ है वो ये हुआ है कि एक सक्सेस नाम का की होगी जो कि बुलियन होगी और एरर नाम का जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, करेक्ट। ये मैं अलग से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो टीचर है, टीचर का अगर आप देखो कि एज और एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो है वो ये है। इतना समझ में आ गया। अब मैंने कहा मैंने ये कहा कि जो हमारा रिस्पॉन्स फॉर है, ये गेट रिस्पॉन्स फॉर है, ये कैसे चेंज हो रहा है। अब मैंने कहा यहाँ पे टीचर, एक्चुअली मैं ये टीचर में नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा, मान लेते हैं ये थोड़ा सा ना एग्जाम्पल्स को इतना डिटेल में मत समझो बट कंसेप्ट्स को समझना। मैं कहता हूँ कि मुझे टीचर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो देनी ही देनी है, साथ में मुझे कौन सी देनी है, साथ में मुझे देनी है बेस रिस्पॉन्स वाली भी, ठीक है। देखो कुछ ऐसे, मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हर इसके साथ हमें ये तो मिलेगा ही, सक्सेस और एरर तो रहेगा ही, और साथ में हमें जो डेटा है वो भी मिलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ इसको, डेटा और ये हो गया हमारा टीचर, ठीक है। और ये भी हमारा ऐसा बन जाएगा डेटा स्टूडेंट, और यहाँ पे बेस रिस्पॉन्स हमारा आ गया, ठीक। ये हो गया टीचर और स्टूडेंट। यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि एक टाइप
क्रिएट करता हूँ। कैसे, देखो टाइप, इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ आगे, 2 मिनट रुके रहना, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे मैं टीचर बनाता हूँ, ठीक है, टाइप टीचर, टीचर ये, ठीक है। यहाँ पे टाइप टीचर बनाया। टीचर में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एज एंड एक्सपीरियंस है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एज एंड एक्सपीरियंस। एज हमारा हो जाएगा नंबर और एक्सपीरियंस भी हमारा हो जाएगा नंबर। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक का मैटर क्लियर है, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे मैं स्टूडेंट टाइप का भी क्रिएट कर लेता हूँ, टाइप स्टूडेंट। ये क्या है टाइप, अभी मैं जस्ट बताऊंगा थोड़ी देर में ही, राइट। तो आप देखते रहो, अभी बस चीज़ों को समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे एज एंड एक्सपीरियंस का मैंने ले लिया, कहाँ गया, यहाँ पे। एक बार मैं फिर से आपको चीज़ें समझा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे मैंने क्लास एंड सब्जेक्ट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स का क्लास एंड सब्जेक्ट्स है। यहाँ से मैंने ले लिया क्लास एंड सब्जेक्ट्स। क्लास हमारा हो जाएगा नंबर टाइप का, सब हमेशा स्मॉल में होगा डेटा टाइप, मैंने जैसे पहले बताया था। और सब्जेक्ट्स हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का एरे, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था और अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बेस का। तो यहाँ मैंने बनाया टाइप बेस रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक सक्सेस है, एक एरर है, ठीक है। सक्सेस हमारा कैसा है, बुलियन है, और एरर हमारा कैसा है, हमारा स्ट्रिंग है, लेकिन ऑप्शनल है, मतलब हो सकता है कि ये की ना रहे, करेक्ट। तो हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रिंग कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। तो गाइज जितना मैंने अभी यूज़ किया उसमें से सिर्फ आपको ये जो टाइप वाला सीन है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, बट टाइप के अंदर अंदर जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे भी मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी, राइट। अगर नहीं आ रही हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख लो, आपको इतना समझ में आने लगेगा। जब भी आप देखोगे किसी टाइपस्क्रिप्ट के कोड को, एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब आप ये बताओ कि ये जो गेट रिस्पॉन्स फॉर है, इसका जो कैसे बताऊं, इसका अगर आप मैं कहूं कि इसका डेटा टाइप जो रिटर्न डेटा टाइप है वो कैसा होगा, आप खुद सोचो, इसका रिटर्न डेटा टाइप हमारा कैसा है। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से देखो तो यहाँ से या तो टीचर निकल रहा है या फिर यहाँ से हमारा स्टूडेंट निकल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है कि आइदर टीचर होगा डेटा या फिर हमारा स्टूडेंट होगा, राइट। बट कॉमन ये है कि सक्सेस और एरर में से एक चीज तो हमेशा रहेगी, मतलब सक्सेस हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये बेस वाला जो रिस्पॉन्स है ये तो हमेशा रहता ही है, बट फाइनल रिस्पॉन्स जो होता है रिस्पॉन्स, तो मैं यहाँ पे एक टाइप और क्रिएट करूंगा। इस टाइप को देखो कैसे क्रिएट करता हूँ, और वही टाइप इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा। देखो मैं एक टाइप बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना व्यूज टाइप मैंने टाइप बनाया, इसका नाम रखा मैंने रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसका टाइप कैसा बनेगा, इसका टाइप देखो बनेगा तो मैंने रेस्ट कर दिया, वो कुछ एरर दे रहा था। अब मैंने यहाँ पे कहा इसमें डेटा होगा, सही बात है, और क्या हो सकता है इसमें, अब मैं बताता हूँ। देखो तो ये एक्चुअली क्या होगा, मेन रिस्पॉन्स। अब और इजीली समझो,
यहाँ मैंने एक टाइप बनाया मेन रिस्पॉन्स, जिसका डेटा होगा, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है। अब इस डेटा का टाइप क्या हो सकता है, डेटा का टाइप हो सकता है या तो टीचर हो सकता है, अभी आपने भी देखा था, या तो ये टीचर देता है या फिर और। अब यहाँ बात ना यूनियन और इंटरसेक्शन आप वैसे समझते हो, लेकिन इसका इजी में टिक मतलब आपको जो ट्रिक है वो दे रहा हूँ। जब आप खुद हिंदी में जब ये सोचने पे ये आता है, ये भी हो सकता है एंड ये भी होगा, मतलब दोनों होगा, एंड होगा, मतलब ये भी होगा और ये भी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होगी, तब हम इंटरसेक्शन यूज कर लेंगे। और जब ये होगा या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तो फिर हम यूनियन यूज कर लेंगे। जहां पे हम और की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इंग्लिश वाले और एंड की बात आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि डेटा हमारा क्या हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, और डेटा में हमारा कभी स्टूडेंट भी जाता है, बट दोनों नहीं जाते हैं कभी, राइट। टीचर एंड स्टूडेंट नहीं जाता, तो हमने कहा कि डेटा हमारा टीचर एंड स्टूडेंट होगा। और अब मैंने कहा कि फाइनली जो हमारा रिस्पॉन्स है, अब देखो जो हमारा रिस्पॉन्स है मैंने एक और बनाया रेस नाम से, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा देखो बेस रिस्पॉन्स एंड मेन रिस्पॉन्स। इसके अंदर दोनों की क्वालिटीज होंगी, समझ में आ रही है। अगर देखो रेस में मैं देखूं तो ये कह रहा है कि बेस रिस्पॉन्स एंड मेन रिस्पॉन्स, इतना समझ में आ गया। अगर यहाँ पे चल के मैं देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, और ये जो फंक्शन है हमारा, इसका डेटा टाइप हम कहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग स्मॉल ब्रेसेस के बाद कोलन लगाया, कोलन लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया रेस। देखो अब यहाँ मैंने लगा दिया इसका डेटा टाइप, फंक्शन लैक्स एंडिंग रिटर्न स्टेटमेंट एंड रिटर्न टाइप डज नॉट इंक्लूड अनडिफाइंड। ये कह रहा है कि भाई तुमने अनडिफाइंड इंक्लूड नहीं किया, और कहीं पर रिटर्न तुमने इफ एल्स इफ नहीं लगाया है, और तुमने कहीं पे फाइनली रिटर्न किया भी नहीं है, ये कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं स्टूडेंट को, और एक और टाइप देखो हम कर देते हैं, या फिर रिस्पॉन्स हमारा बेस रिस्पॉन्स मेन रिस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर अब यहां में मैं देखो लगाता हूं, या फिर रिटर्न अनडिफाइंड, हमारे पास अनडिफाइंड भी है। देखो अब क्या हो गया, फंक्शन को मैंने कहा कि क्योंकि यहां से हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं होता, एक केस हमारा ये था, या तो टीचर होगा तो टीचर वाला ये इस तरह से डेटा रिटर्न होगा, या फिर इस तरह से डेटा रिटर्न होगा। अगर दोनों में से कुछ भी मैं पास नहीं करता हूं तो फिर क्या होगा, ये सीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये तरीका है, इस रेस्फॉर जो लिखा है ये मैंने पिछली बार भी बताया था, इसका एक और बेटर तरीका हो सकता है। क्या, मैंने कहा कि ये रेस्फॉर जो है, देखो इसको मैंने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा या तो ये टीचर होगा या फिर ये स्टूडेंट होगा। ये देखो हम इसको चाहे तो ऐसे ब्रेसेस के अंदर बंद भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करूँगा कि गेट रिस्पॉन्स फॉर, और यहाँ पे अगर मैं भेजने की कोशिश करूँ लाइक देखो डबल कोट्स ऐसे लिखा तो इसने मुझे बता दिया या तो मैं स्टूडेंट भेज सकता हूँ या तो टीचर भेज सकता हूँ। अगर मैं इसको पुराने वाले तरीके से करता, लाइक इसको मैं कंट्रोल एक्स करके दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में बताई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया नॉर्मल स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, देखो कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे ना कोई सजेशन है, यहाँ पे मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। ये देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये फंक्शन हमारा चलेगा नहीं, चलेगा मतलब फंक्शन चलेगा बट हमें रिटर्न अनडिफाइंड आएगा। बट हम ऐसा क्यों करने देंगे जब हमें पता है कि ये फंक्शन मैंने सिर्फ क्या करने के लिए बनाया है, ये फंक्शन मैंने करने के लिए बनाया है रेस्पॉन्स फॉर निकालने के लिए। तो मैं ये चीज़ बना सकता हूँ कि यहाँ पे भाई मैं सिर्फ क्या अलाउ करूँगा, टीचर और स्टूडेंट। यहाँ पे रेस्पॉन्स फॉर मैंने लगाया, डबल कोट्स लगाया, जैसे ही लगाया इसने मुझे ये चीज़ दे दी, और देखो ये एरर भी निकल गई इसकी रिस्पॉन्स फॉर में जो रेड लाइन दिखा रहा था। अब आप खुद सोचो यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स फॉर है ये हमें कह रहा है कि या तो फिर रेस होगा या अनडिफाइंड होगा। अब इसमें एरर क्यों नहीं आई, हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह का डेटा स्ट्रक्चर बना के रखा है। यहाँ पे जैसे मैं अगर चेंज कर दूं तो देखो एरर आने लगेगा। कह रहा है क्या, ये देखो कह रहा है कि भाई तुमने यहाँ पे टाइप, इसका टाइप ऊपर देखो क्या है, टाइप सक्सेस बुलियन हो सकता है, एरर स्ट्रिंग हो सकता है, डेटा ये जो तुमने बनाया है ये गलत है क्योंकि ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज बट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप रेस। डिड यू मीन डेटा, इसने तुम्हें खुद ही बोल दिया कि तुम डेटा मीन कर रहे हो,
मैंने कहा हाँ डेटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस में देखो मैंने क्या बनाया, इसका कॉम्बिनेशन बना दिया, बेस रेस एंड मेन रेस, ये दोनों होंगे। क्योंकि हमारे माइंड में क्या हुआ कि हमें ये लगता है कि हाँ ये भी होगा और ये भी होगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब जैसे ये मेन रिस्पॉन्स है, आपको लगता है कि हाँ यार और भी एपीआईज बनने हैं या और भी ऐसे फंक्शंस बनने हैं जिसके अंदर हमेशा ये तो जरूर रहेगा, तब क्या करो, इसको एक बार बना के रख लो और उसके बाद आप ऐसे कंबाइन करके अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? राइट तो ये समझ में आया कि इंटरसेक्शन का यूज़ क्या है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक रियल सिनेरियो के साथ समझाऊं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन करना कि मैं और क्या बेटर तरीके से आपको समझा सकता था। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करो, मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेट करो। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बट अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करना। मैं यहाँ पे सिर्फ बोलने नहीं आता हूँ, बट ये आता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ सिखा सकूँ। तो अगर नहीं समझ में आता है तो बिना किसी झिझक के आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राइट गाइस, अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, विच इज एलियास। राइट, एलियास जैसे आपको समझ में आता है तो एलियास मतलब क्या हुआ, किसी का एक दूसरा नाम। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा नाम रोनित मुखर्जी है, बट मैंने अपना एलियास आरएम रखा है, तो लोग मुझे आरएम नाम से बुलाते हैं। बट आरएम नाम से बुलाते हैं, बट एक्चुअली मैं क्या चीज को डिनोट कर रहा हूं? जब भी मैं आरएम की बात कर रहा हूं तो मैं किसको डिनोट कर रहा हूं? मैं डिनोट कर रहा हूं रोनित मुखर्जी को। लाइक इससे तरह से अगर दिखाऊं आपको तो आप ऑलरेडी टाइप एलियास सीख चुके हो। कैसे? देखो, ये जो मैंने बनाया ना बेस रेस, तो ये यहां पे मैंने टाइप स्पेस फिर एलियास का नाम इज इक्वल टू, अब कौन सी ऐसी चीज है जिसको इक्वल टू रखना चाहते हो इस एलियास के। और देखो यहाँ पे यही हुआ है। क्या किया मैंने? एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, ये अपने आप में पूरा डेटा टाइप है। ये एक ऑब्जेक्ट पूरा पैटर्न है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सक्सेस है, एरर है, उसका अपना टाइप है। तो ये मैं चाहता तो मैं बार बार पूरा भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, ये जो बेस रेस है ये तो अपने आप में टाइप है ना, तो मैं बेस रेस की जगह यहाँ पे इसको ऐसे भी चिपका सकता था। देखो, ये हटाता हूँ, अगर ये ऐसा भी चलेगा, बट मैं हर बार इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखूं? तो इसको मैं क्या करूंगा, एक छोटे नाम से डिनोट कर दूंगा, एलियास कर दूंगा इसका, कि भाई अगर कहीं मैं बेस रेस की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली ये किसको डिनोट कर रहा है? ये देखो, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है जिसके अंदर सक्सेस और एरर नाम की कीज है। ये समझ में आ गया कितना बड़ी चीज है ये? राइट, तो ये हो गया टाइप एलियास। और टाइप एलियास का कितना बड़ा काम हो गया। देखो यहां पे जो मैंने रेस बनाया, ये कितना बड़ा यूजफुल लग रहा होगा। हमें सिर्फ बोलना रेस है, लेकिन एक्चुअली मैं मीन क्या कर रहा हूं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर बेस रेस की प्रॉपर्टीज हो और मेन रेस की प्रॉपर्टीज हो, दोनों मिला के जो हमें मिलेगा वो मिलेगा। राइट, तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो हम वहां पे समझते हो वो अलग तरीके से समझते हैं, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जब दिमाग में लगे कि हाँ यार ये और ये दोनों होने हैं तो एंड लगा लेना। अगर ये या फिर ये ऐसा हो, एक्स या फिर वाई हो, मतलब तब और लग जाएगा, बिल्कुल इंग्लिश वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया एलियास वाला? राइट, तो एक काम करते हैं, एलियास आपको समझ में आ गया है, हम एक काम करते हैं एलियास को सीखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आपके लिए ये लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, एलियास 1। ये आप देख लेना गाइस, मैं हमेशा सारे कोड आपको पुश करके दे देता हूँ, गिटहब पे सारे अवेलेबल है। इसका पूरा जो कोड है इसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोड को सीखने के बाद एक बार ज़रूर डाउनलोड करो और उसको प्रैक्टिस करो अपने पास लोकली, इसलिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे एलियासेस बनाए हैं। तो टाइप एलियास बनाने का तरीका क्या है? टाइप स्पेस एलियास का नाम इक्वल टू, फिर उसके बाद जो भी आप बनाना चाहो। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बट किसी भी चीज़ के लिए है। मैं भी आपको करके और अच्छा एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको। बट यहाँ पे देखो आप ऑलरेडी एलियास बनाना सीख गए हो। मैंने आपको बताया था ना, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि टाइप एलियास क्या है और ये क्या है। तो ये टाइप एलियास था, इतना समझ में आया? राइट, अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टीचर और स्टूडेंट लिखा है ना, ठीक। अब यहाँ पे यार ये मुझे
ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, कल को मेरा एक और बढ़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैंने इस तरीके से मान लो बहुत जगह यूज़ करके रखा, कल को मेरे पास यहाँ पे एक और आ गया, मैंने कहा भैया इसमें टीचर, स्टूडेंट और डायरेक्टर भी होगा। अब क्या करें, अब क्या मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में पहले ये ढूंढूं कि कहाँ कहाँ मैंने ऐसे लगाया था और फिर उसको चेंज करूं? नो, ये तरीका सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये टाइप टीचर और स्टूडेंट वाला ये जो एक अपने आप में एक जो टाइप बन रहा है, यूनियन वाला टाइप बन रहा है, इसको मैं उठा के एक एलियास बना के रख लूंगा। कैसे? देखो यहाँ पे रेस क्या था, दो अलग अलग टाइप के इंटरसेक्शन का एक एलियास था, और मैं एक और बनाने जा रहा हूं, टाइप रेस फॉर, ये हमारा बन जाएगा अभी। ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा टीचर, बिल्कुल जैसे पहले लिखा था लोगों ने, टीचर और स्टूडेंट और डायरेक्टर। ये समझ में, ये रेस फॉर हमारा बन गया अपने आप में एक और टाइप। ये देखो सब, देखो यार आपको ना अपने क्रिएटिविटी यूज करनी है। जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ सिर्फ वही तरीका नहीं है, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड के लॉजिक्स को भी यूज करना है कि मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इन्हीं सेम चीजों को, और क्या तरीका है यूज करने का। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रोग्राम तो देखो, बट प्रोग्राम के थ्रू जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। तो मैंने कहा यहाँ पर रेस्फॉर जो है, रेस्फॉर हमारा क्या हो सकता है, रेस्फॉर हमारा हो सकता है रेस फॉर टाइप का। तो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे इसका टाइप रेस फॉर कर दिया। देखो सही हो गया सब। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ये हमें अलाउ क्या करेगा, स्टूडेंट अलाउ करेगा। ये देखो जैसे पहले अलाउ कर रहा था वही सेम चीज़, डायरेक्टर, स्टूडेंट एंड टीचर आ गया ना ये। और इसी चीज़ को करने के मैंने क्या कहा था, एक और चीज़ जो मैंने पिछली बार सिखाई थी, देखो उसका यहाँ पे कैसे यूज़ हो सकता है। इनम्स के बारे में बताया था ना मैंने। देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इनम रोल, रोल मैंने बना लिया टीचर, स्टूडेंट, डायरेक्टर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं रखूंगा टीचर, स्टूडेंट वाले की मैं स्टूडेंट रखूंगा। ये एडिशनल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा तो दी कैसे होनी है, बट मैं एक आपको कॉम्बिनेशन करके दिखा रहा हूँ। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप सीख रहे हो सिर्फ उसको उस तरीके से मत सीखो, बट अपने लॉजिक्स लगा लगा के इस तरह से भी सीखो कि मतलब जो मैंने पिछली क्लास में सीखा उसको इस क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करें। करेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक क्लास को यूनिकली मत देखो, उसको जितने भी सीखते जा रहे हो उसको एक के साथ एक के साथ एक के साथ जोड़ते जाओ। आपने जैसे सिंपली पहले नंबर और स्ट्रिंग के बारे में देना था, आप देखो उसको यूनियन में यूज कर रहे हो। करेक्ट, तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन लर्निंग, आपकी स्टेप बाय स्टेप करके एक कंबाइंड एक चीज बन रही है। अपने आप में यूनिक नहीं है वो कि सिर्फ टाइप डेटा टाइप पढ़ लिया तो वो अब यूज नहीं होगा। अब देखो उसी का ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। करेक्ट, यहाँ पे मैंने बना दिया इसको कैपिटल, बिकॉज ये प्रेफर करते हैं हम, और डायरेक्टर। ये मैं आपको सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाई हैं। अगर आपने नहीं समझा है, नहीं जानते हो, तो मेरी पिछली वाली वीडियो एक बार देख लो, एरे, टपल और इनम वाली। ठीक है, ये रोल हो गया। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और ये रोल को देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कहाँ पे, देखो यहाँ पे रेस फॉर्म में मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ रोल डॉट टीचर। देखो अलाउ कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तो कह रहा है भैया यहाँ तुमने ये देखो अलग आ गया ना। ये कह रहा है दिस कंडीशन विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स सिंस द टाइप रेस्ट फॉर द टीचर हैव नो ओवरलैप। कह रहा है कि भैया इसमें तो टीचर नाम का कुछ है ही नहीं, तुमने तो कैपिटल टी से टीचर बनाया, अब ये कर दो तो सही बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट भी हमारा ऐसा है। यहाँ पे चल के हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने कैसा बनाया। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलने लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट रखा है, लेकिन अगर इसको मैं रिप्लेस करके रोल वाला लगा दूँ, रोल डॉट स्टूडेंट, देखो नीचे हमारा ये सही हो जाएगा। क्यों, हमारा कैपिटल स्टूडेंट से था।
तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट, यहाँ पे रोल डॉट स्टूडेंट लगा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो क्या दिख रहा है, रोल टीचर, रोल स्टूडेंट या फिर डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि डायरेक्टर इज नॉट असाइनेबल फॉर रेस्ट फॉर। अब मैं यहाँ पे अगर स्मॉल डायरेक्टर कर दूँ तो ये लेने लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अलाउ करके रखा। तो देखो गाइज, आप इस तरह से कॉम्बिनेशंस में भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। यहाँ से जो मैं भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐसे डायरेक्ट स्टूडेंट और टीचर भेजने की जगह मैं ये कर सकता हूँ, रोल डॉट टीचर, अलाउ कर देगा, कर रहा है। समझ में आया कैसे मैंने कॉम्बिनेशन में, तो मैंने पिछले वीडियो का इनम को यहाँ पे यूज करके दिखाया कि कैसे आप दूसरा टाइप क्रिएट करने भी लगा सकते हो। तो गाइज, आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बना बना के चीजें सीखनी है और खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहना है चीजों के बारे में, तो और ज्यादा बेटर नॉलेज होगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो, और मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हैं। इस कोड का पूरा गिटहब का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस बहुत सिंपल सा काम है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन नीचे लिखा है उसको एक बार जस्ट क्लिक कर दो। क्लिक करके ही जैसे बेल वाला आइकन दिखेगा उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दो, हो गया खत्म, राइट। और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। सो गाइस, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।